दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे रिलेटेड प्रश्न हर व्यक्ति के मन में जरूर कभी न कभी आया होगा। अब चाहे वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो या वैज्ञानिक हो, या वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो प्रश्न है जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक सकते, बेशक आपके धर्मों के अनुसार आपकी जो भी मान्यताएं रही हो। सवाल है, क्या मरने के बाद मरने वाला व्यक्ति अपने प्रियजनों से, अपने खास लोगों से संपर्क साधने की कोशिश करता है? चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे, और कुछ अनुभवकर्ताओं के जो उनके अनुभव हैं उस हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। देखिए, भारत में भगवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, इन ग्रंथों में ये माना गया है कि मनुष्य शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जीवित होता है। अर्थात हम यह शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। अगर वो निकल गई तो ये केवल हड्डी, मांस, मज्जा का एक ढेर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। सांस रुकने के बाद, अर्थात उस आत्मा के निकलने के बाद, ये बॉडी सड़ जाती है, किसी काम की नहीं रहती। इसके कई सारे एग्जाम्पल आपको भगवत गीता में मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो यही तो कह रहे थे कि आत्मा मरती नहीं है, न तो जल इसे भिगो सकता है, न शस्त्र इसे काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकती है। आत्मा केवल वस्त्र बदलती है, अर्थात ये शरीर बदलती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। अब समझते हैं कि आत्मा के प्रस्थान के बाद की परिस्थिति क्या होती है। शास्त्र कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूसरे लोक में नहीं जाती, कुछ समय तक वह अपने सूक्ष्म शरीर में रहती है। अब ये सूक्ष्म शरीर क्या है, चलिए इसे थोड़ा आसान कर देता हूँ। प्राण, मन, बुद्धि, तीनों का ये जो जोड़ है यही आपका सूक्ष्म शरीर है। अर्थात आप इस शरीर को देख सकते हो तो इसको पहचानते हो, मन नहीं देख सकते, विचार नहीं देख सकते, बुद्धि नहीं देख सकते, तो इन्हीं के जोड़ को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, इसलिए वो नहीं दिखता। तो शरीर के गिरने के बाद आत्मा इस सूक्ष्म शरीर में रहकर वो इधर उधर भटकती है। खासतौर पर जब उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, कोई कार्य अपूर्ण रह गया हो, या उस मृतक व्यक्ति का कोई भावनात्मक कनेक्शन किसी व्यक्ति के साथ में हो, वो भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति, चीज या वस्तु से जुड़ा हो, तो वो जल्दी से किसी अन्य लोक में नहीं जा पाती। ऐसे समय में आत्मा अपने प्रियजनों के, जो उनके खास होते हैं, उनके आसपास रहने की कोशिश करती है। और कभी कभी ये संकेतों के रूप में प्रकट भी होता है, इसका एहसास होता है। हालांकि हर व्यक्ति के लिए ये रूल लागू नहीं होता। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे पता लग जाता है कि बस अब कहानी खत्म हो गई, ये शरीर गिर गया है। वो देख लेता है कि हाँ, शरीर तो गिर गया है पर मैं अब भी हूँ, मेरा अस्तित्व है, अर्थात उस आत्मा का अस्तित्व है। तो इस चीज को वो बहुत जल्दी से स्वीकार कर लेती है और अपनी आगे की यात्रा की ओर निकल जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर कुछ लोगों का जुड़ाव किसी चीज से बहुत ज्यादा है, या उसकी कोई इच्छा है जो तीव्र इच्छा थी, जिसे वो करना चाहता था, वो पूरी नहीं हुई, कोई कार्य ऐसा है जिसे वो पूरा करना चाहता था, वो नहीं हुआ, तो उन केसेस में वो प्रयास करती है कि उस एनवायरमेंट में वो रहे, या उसे वो शरीर मिल जाए, वो शरीर में घुसने की भी कोशिश करती है। इसीलिए लगभग सभी धर्मों में कहा जाता है जैसे ही प्राण निकलते हैं, जैसे ही व्यक्ति मरता है, तो उसका जल्द से जल्द दाह संस्कार कर देना चाहिए या उसे दफना देना चाहिए, क्योंकि आत्मा को जितनी जल्दी पता लग जाएगा कि उसका शरीर नष्ट हो चुका है, वो उतनी ही जल्दी आगे की यात्रा की ओर निकलेगी। मरने के बाद आत्मा की लगभग 3 अवस्था हो सकती हैं। एक तो मरने का वो क्षण जब प्राण निकलने वाले होते हैं, दूसरा सूक्ष्म यात्रा, अर्थात मरने के बाद जब आत्मा निकल जाती है। ऐसे में आत्मा कुछ दिनों तक भौतिक लोक और सूक्ष्म लोक के बीच में रहती है। तीसरा है गमन या पुनर्जन्म, यानी इस तीसरे स्टेप में मरने वाले व्यक्ति के कर्मों के अनुसार या तो उसे अगला जन्म मिलता है और या तो वो नए लोक की ओर निकलती है। ये दोनों ही अवस्था उसके कर्मों पर निर्भर करती हैं कि उसके किस प्रकार के कर्म रहे हैं। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है और बहुत डीप जा चुका था तो ऐसी आत्मा को कोई अन्य लोक मिलता है, इससे अच्छा लोक मिलता है। अगर व्यक्ति सामान्य है, न तो बुरा और न बहुत अच्छा, तो उस व्यक्ति को तुरंत नया जन्म मिल जाता है। अब ये तुरंत को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमारे इस लोक में है, इस पृथ्वी लोक पर है। स्वप्न का टाइम अलग होता है। सपने में हम 1 मिनट में अपनी पूरी जिंदगी जी सकते हैं, बहुत लंबा समय बिता सकते हैं। ध्यान में समय अलग होता है। समाधि की अवस्था में मानो समय रुक सा जाता है। ऐसे ही मरण उपरांत यानी मरने के बाद वो टाइम डायमेंशन अलग होगा। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितने समय तक आत्मा इस लोक में रहेगी या सूक्ष्म रूप में रहेगी, या उसे अगला जन्म कितनी देर बाद मिल जाएगा, कितने समय बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पर समय की एक्सप्लेनेशन देना ठीक नहीं होगा, इसे किसी और टॉपिक में कवर करेंगे। तो किसी भी मृतक व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलने तक या किसी अन्य लोक की यात्रा में जाने तक
उससे पहले का जो समय होता है, उस बीच का जो समय होता है, इस समय काल में आत्मा अपने प्रियजनों की भावनाओं को महसूस करती है। अगर उसका परिवार अत्यधिक दुखी है तो आत्मा को आगे बढ़ने में कठिनाई होती है, वो आसानी से आगे की यात्रा नहीं कर पाती, उसे भी तकलीफ होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि मृतक के लिए रो मत, उसे प्रेम पूर्वक विदा करो। और सही भी तो है, क्यों इस झंझट वाले लोक में वापस खींचने की कोशिश कर रहे हो? वो उस समय इस भौतिक संसार से जो दुखों से भरा है, इससे मुक्त हो चुकी है। ये शरीर जिसमें चोट लगती है तो दर्द होता है, ये मन जिसे कोई अगर दुखी करता है, अपशब्द कहता है, तो दुखी होता है। अपनों की चिंताएं, परेशानियां, ये सब दुखी तो हैं। और ये दुख है क्यों? क्योंकि ये शरीर है। शरीर गिरते ही सब हल्का हो जाता है। इसलिए मरने के बाद मरने वाले व्यक्ति के प्रियजन, उनके जो खास होते हैं, तो रोना चिल्लाना तो ये स्वाभाविक है, लेकिन लंबे समय तक ये नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द सभी क्रियाएं करके अपना सामान्य जीवन जीना चाहिए। आप उसे जितना अधिक याद करोगे, जितना अधिक उसके बारे में सोचोगे, उसे जाने में उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी भावनाएं उसे रोकेंगी। परंतु वो बिल्कुल सही जगह पर है। दुख और टेंशन तो अभी आप भोगोगे, क्योंकि आप अभी जिंदा हो। वो तो चला गया, तो उसे विदा करो। अब अनुभव के आधार पर क्या होता है, इसके आधुनिक शोध क्या कहते हैं, जिन पर रिसर्च किए गए हैं। देखिए, दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किए गए हैं। ADC, आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन, इस पर भी रिसर्च हुआ है, जहां पर लोगों ने बताया कि उनके मृत परिजन जो थे, जो मर गए थे, उनकी उपस्थिति को महसूस किया है, उनके संकेतों को महसूस किया है। अब ये संकेत कैसे हो सकते हैं? सामान्य संकेत जो है वो स्वप्न के द्वारा, यानी कि सपने के द्वारा। अर्थात मरने वाला व्यक्ति अपने प्रियजन या अपने किसी खास के सपने में आता है और उसे कोई संदेश देने की कोशिश करता है। अगर मृत्यु अकस्मात हुई हो और उसके परिवार वाले उसे बहुत प्रेम करते हो और वो अपने परिवारजनों से बहुत प्रेम करता हो, तो ऐसे में घर वालों को अचानक से उसकी उपस्थिति महसूस होती है, जो व्यक्ति मर चुका है। और खास तौर पर उस घर के बच्चे जो होते हैं, उस आत्मा की प्रेजेंस को आसानी से सेंस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने उनसे बात की, जबकि वो व्यक्ति मर चुका है। तो कई बार आत्मा भी मजबूर हो जाती है अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश के लिए। उसके कुछ कारण हैं, जैसे कि मैंने कहा, अपूर्ण इच्छा, कोई ऐसी इच्छा जो उसकी पूरी ना हुई हो, जिसके लिए वो जीता हो कि मुझे ये लाइफ में जरूर करना है। जैसे कोई अधूरा कार्य या कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे वो पूरा करना चाहता हो और वो छूट गई हो। दूसरा, किसी के साथ गहरा प्रेम। जब आत्मा को किसी से गहरा प्रेम होता है अपने प्रियजनों से, तब भी वो संपर्क साधने की कोशिश करती है कि मैं ठीक हूँ। अचानक मृत्यु हो जाना या दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, ऐसे में आत्मा को एकदम से झटका लगता है। इसलिए वह कुछ समय तक भटकती रहती है और संपर्क साधने की कोशिश करती है। और कभी कभी आत्मा अपने परिवारजनों को, जिनसे वो प्रेम करता है, उन्हें संकेत देने की कोशिश करती है, आगाह करती है, कोई आने वाले खतरे की ओर इशारा करती है कि ये खतरा आने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि पहचाने कैसे कि कोई आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है। पहले इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी आत्मा भटकेगी नहीं, बल्कि सही मार्ग पर जाएगी, तो ऐसे में वह अपने परिवारजनों को डराती नहीं है। तो आपको भी उसका कुछ ऐसा ही एहसास होता है। आपको उससे भय नहीं लगता, बल्कि एक शांति महसूस होती है। मतलब वो संपर्क कर रही है आपसे, आपको संकेतों में, लेकिन आपको भय नहीं लगेगा। रात को जब आप सोओगे, उसको याद करोगे और आपको स्वप्न भी आएंगे, तो वहां पर भी आपको भय नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। उस आत्मा के संदेश में प्यार और स्नेह झलकता है। और अगर अनुभव बार बार डराने वाला हो, असंतुलित हो, तो ऐसे में ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपसे कोई आत्मा संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि आपके अवचेतन मन में कुछ नकारात्मक चल रहा है, जिसके कारण उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और ये भी हो सकता है ऐसे में आप किसी नेगेटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हो। मृत के बारे में सोचकर कि मरने के बाद क्या होता है, लोग कहाँ जाते हैं, इन सब के बारे में सोचकर कुछ नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपको फील होगा उसका। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले उस आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करें। सभी लोग मिलकर दीप जलाएं, ओम शांति का जाप करें। उनकी यादों को प्रेम के साथ स्वीकारें, न कि दुख और भय के साथ। अगर आपको अनुभव भारी लगता है, डरावना लगता है, तो किसी ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन लें। हमारा मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या सोचता है कि आत्मा किस प्रकार से संपर्क करती है, उसके क्या क्या संकेत हो सकते हैं। देखिए, एक तो मैंने जो बताया कि सबसे बेस्ट तरीका जो होता है आत्मा के लिए, वो होता है स्वप्न में आना, यानी कि सपने में जाकर कुछ संकेत देना। वो उसके लिए थोड़ा ज्यादा आसान होता है। अब उसमें भी अगर आप बहुत डीप स्टेज में सो रहे हैं, तो वहां पर आत्मा को तकलीफ होती है कोई संदेश भेजने में, क्योंकि आप पहले ही किसी दुनिया में हैं, तो वहां आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते उनके विचार। देखिए, आत्मा कोई शरीर नहीं है, ये केवल एक विचार की ही तो बात कर रहे हैं, क्योंकि शरीर मरा तो मन बचा, मन बचा विचार बचे। तो सपने क्या है हमारे? सपने भी तो विचार हैं। विचारों के ही माध्यम से एक दुनिया क्रिएट हो जाती है हमारे अंदर। वो विचार ही होते हैं जो एक प्रकार का संसार क्रिएट कर देते हैं, लोगों को क्रिएट कर देते हैं।
तो आत्मा के लिए ये तरीका बहुत आसान होता है किसी से संपर्क साधने का। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो मृतक व्यक्ति होता है अपने प्रियजनों से जो संपर्क साधने की कोशिश करता है वो केवल इसीलिए कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, सब ठीक रहो। अब वो कोडिंग में भी हो सकता है, आप उसे डिकोड कर पाए या ना कर पाए, कुछ संकेत हो तो वहां थोड़ा समझना मुश्किल पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव है तो उसको डिकोड कर सकता है। और इस प्रकार के जो सपने आते हैं इनमें डर नहीं लगता बिल्कुल भी। कोई भी प्रियजन जो आपका मरा है वो नहीं चाहेगा कि आप डरें। आपको जो सपने आएंगे वो सुंदर आएंगे, अच्छे होंगे, आपको खुशी होगी वो सपने देखकर। अब कई लोगों ने ये भी दावा किया है कि उन्होंने आत्मा की प्रेजेंस, यानी कि जो व्यक्ति मर गया है उसकी आत्मा की प्रेजेंस को महसूस किया है। तो वो किस प्रकार के संकेत बताते हैं, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कभी कभी आप किसी कमरे या स्थान पर होते हैं तो अचानक से आपको उस मरने वाले व्यक्ति की खुशबू आने लगती है, उसकी उपस्थिति महसूस करने लगते हैं। अचानक से वो व्यक्ति जो खुशबू लगाता था, जो परफ्यूम लगाता था या अगरबत्ती इत्र टाइप में, कुछ वैसी फ्रेग्रेंस आपको महसूस होती है। हालांकि इस तरह की खुशबू आने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको महसूस होती है। ये खुशबू और कुछ नहीं, उस व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा तरंगे होती हैं, जो पहचान के रूप में प्रकट होती हैं, ताकि आप उसे पहचान पाएं। कई केसेस में क्या होता है, वस्तुओं का हिलना। कभी कभी कोई आत्मा अपने अस्तित्व का आभास दिलाने के लिए, जैसे घड़ी रुक जाना, किसी फोटो फ्रेम का अचानक से गिर जाना, जबकि वहाँ कोई हवा नहीं, कुछ नहीं। अगर इस तरह की घटना किसी खास स्थान पर बार बार हो रही है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, कोई संयोग नहीं है। ये संकेत है कि वो मृतक व्यक्ति, उसकी आत्मा आपको कोई सूक्ष्म संदेश देना चाहती है। देखिए, आत्मा विद्युत तरंगों पर प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी ये एक सूक्ष्म अवस्था है। और मरने के बाद आपका क्या अस्तित्व होता है, सूक्ष्म अवस्था वाला। तो रेडियो, टीवी, मोबाइल, लाइट, आपने कई सारी फिल्मों में इस तरह की चीजें देखी होंगी, जिसके माध्यम से आत्मा कोई संपर्क करने की कोशिश करती है या कई बार डराने की कोशिश करती है। आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज में देखा होगा। अब ये मूवी ऐसे ही नहीं बना दी जाती है। क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे हॉरर प्लेसेस हैं जहाँ पर कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, जिन पर रिसर्च हुए, वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किए, सच्ची घटनाएं हुई। इन सब के आधार पर ये सभी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेड कर दिए जाते हैं, या इन सच्ची घटनाओं पर किताबें लिख दी जाती हैं, जिसके बाद फिल्मों की कहानियां बन जाती है और आपके सामने फिल्मों के रूप में वो चीजें दिखाई जाती हैं। वो असल में कई केसेस में, मैं सभी तो नहीं कहूंगा, कई सारी मूवीज ऐसी होती हैं जहां पर रियलिटी को वो पर्दे के ऊपर उतारने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली सवाल ये उठता है, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं जिनके परिवारजनों में किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक से, तो वो लोग काफी दुखी हो जाते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, जब किसी का कोई अपना मरता है ना तो ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उस समय वो जिस भावनात्मक स्थिति पर होता है वो वही समझ सकता है, कोई और नहीं। तो ऐसे में वो चाहता है कि जो उसका खास गया है, वो उनके पिता हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बेटा बेटी, कोई भी हो सकता है, तो वो अटैचमेंट इतना गहरा होता है ना कि आप इसे शब्दों में नहीं बता सकते। वो दर्द वो वही समझ सकते हैं। तो ऐसे में वो चाहते हैं किसी भी प्रकार से उनसे संपर्क हो जाए। और कई केसेस में क्या होता है कि वो व्यक्ति, यानी कि जो प्रियजन है, वो उनके बिना जीना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अब मेरा भी समय हो गया है, मुझे भी नहीं जीना। तो इनिशियल स्टेज में ये सामान्य है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि समय आपको मजबूत कर देता है। और समय की यही खासियत है, वो आपको पल पल बदलता है, पल पल तैयार करता है। और सृष्टि की यही खूबसूरती है, सृष्टि की यही खूबसूरती है कि बदलाव, परिवर्तन, ये सृष्टि का नियम है। ये ना हो तो हम जी नहीं सकते। तो आपको यही करना चाहिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ठीक है, दुख अपनी जगह है, लेकिन उसे जल्द से जल्द, उसकी डेड बॉडी को ज्यादा लंबे समय तक मत रखें। जल्द से जल्द उस आत्मा को ये एहसास दिला दें कि ये शरीर छूटा है, तुम कहीं नहीं गए, तुम मरे नहीं हो। तो उस शरीर को नष्ट करो। नष्ट करने से यानी कि उसकी अंतिम क्रिया करो। अब उस आत्मा को जैसे ही दिखता है कि शरीर खत्म हो चुका है, राख हो गया, तो उस आत्मा का उस शरीर के साथ तो कनेक्शन टूटता ही है, लेकिन साथ ही साथ उस शरीर के माध्यम से जितने कनेक्शन बने थे, यानी कि आत्मा को कोई पिता पुत्र बेटा बेटी नहीं होता, जो होते हैं वो शरीर के होते हैं। वो शरीर उसने जलता हुआ देख लिया, तो उस शरीर से जितने रिश्ते थे उन लोगों के थे। उस शरीर का बेटा भी था, पत्नी भी थी, बाप भी होगा, माँ भी होगी। शरीर खत्म, वो रिश्ते खत्म, वो कनेक्शन टूट जाता है। ये आत्मा स्वीकार लेती है बहुत जल्दी, और इसलिए वो खुशी खुशी आगे की यात्रा की ओर जाना चाहती है। वो देखना चाहती है कि उसके कर्मों के हिसाब से या तो उसे नया लोक मिलेगा, कोई अच्छा लोक, और या तो नया जन्म मिलेगा। अब वो जन्म कैसा होगा, ये मैंने कहा ना कि आपके कार्मिक अकाउंट, आपके संस्कारों पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कर्म किए हैं, जिसके माध्यम से आपको अच्छा जन्म मिल सकता है किसी अच्छे परिवार में,
या कोई आध्यात्मिक परिवार में मिल सकता है, जिससे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू हो जाए अगर आप आध्यात्मिक रहे होंगे इस जन्म में। और अगर आपने अध्यात्म में थोड़ी गहरी डुबकी लगा ली है तो आपका स्वागत अन्य लोकों में होता है, किसी दूसरे लोक में होगा जहाँ पर इस प्रकार के दुख नहीं होते जैसे पृथ्वी लोक पर होते हैं। वहाँ ये सब झंझट नहीं होते, तो इसलिए रोना किस बात का। ठीक है, जितना हो सके जल्द से जल्द अपने आप को संभाल लेना है। तो बस आज बहुत ज्यादा बातें हो गई, और ये बातें मैंने इसलिए भी की कि हाल ही में दिवाली के बाद भैया दूज वाले दिन मेरा एक खास गया है, मेरा एक दोस्त, उसने शरीर छोड़ दिया है, वो दुनिया को अलविदा कर गया। तो काफ़ी लोग परेशान थे, मतलब हमारे और भी फ्रेंड थे, बहुत बड़ा ग्रुप था, सब परेशान थे, परिवार वाले काफ़ी परेशान थे, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कुछ समझाना पड़ा। बाकी समझाने से होता नहीं है, मैंने कहा ना, जिसका जाता है तकलीफ वो समझ सकता है, और तकलीफ सबको होती है। तो बस अब जो जाने वाला था वो तो चला गया। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।